नमस्कार आप सभी का। आइए आज हम जानते हैं वैशाख माह 2025 में कब से शुरू है। वैशाख का महीना, जाने महत्व और नियम। वैशाख माह हिंदू कैलेंडर का दूसरा महीना है और इसे धर्म, भक्ति और तप का प्रतीक कहा गया है। वैशाख माह में भगवान श्री कृष्ण की आराधना का विशेष फल मिलता है। बात वैशाख माह की होती है तो इसे अत्यंत पुण्यदायी और शुभ माना जाता है। यह हिंदू कैलेंडर का दूसरा महीना है और इसे धर्म, भक्ति और तप का प्रतीक कहा गया है। वैशाख माह में भगवान श्री कृष्ण की आराधना का विशेष फल मिलता है। साथ ही भगवान विष्णु को यह महीना अत्यंत प्रिय माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस पावन माह में पवित्र नदियों में स्नान, जप, तप और दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा पुण्य न कभी क्षय होता है और न ही इसका फल समाप्त होता है। इस माह में विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु और भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की जाती है। भक्त इस पूरे महीने अब धार्मिक आचरण, व्रत और सेवा में लीन रहते हैं। इस वर्ष वैशाख मास की शुरुआत 14 अप्रैल से हो रही है और यह 13 मई 2025 तक चलेगा। वैशाख माह का नाम विशाखा नक्षत्र से जुड़ा हुआ है, जिस कारण इसे वैशाख कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथ स्कंद पुराण में इस मास को पुण्य अर्जित करने वाला बताया गया है और इसे माधव मास की संज्ञा दी गई है, जो भगवान श्री कृष्ण के एक दिव्य नाम का प्रतीक है। यह महीना धर्म, दान और भक्ति के लिए अत्यंत उपयुक्त माना गया है और इसका आध्यात्मिक महत्व अपार है। वैशाख माह का नामकरण विशाखा नक्षत्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे वैशाख माह कहा जाता है। विशाखा नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं, जबकि इसके अधिदेवता इंद्रदेव हैं। इसी वजह से इस माह में स्नान, दान, व्रत और पूजा पाठ का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख मास में किए गए पुण्य कार्य, विशेषकर दान का फल अक्षय होता है, अर्थात यह पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। यही कारण है कि यह महीना आध्यात्मिक साधना और धर्म के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। आइए वैशाख माह का महत्व जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख माह की विशेषता यह है कि इसे अधिपति भगवान विष्णु माने गए हैं और इसके पूरे महीने उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्तों का उपयोग अत्यंत आवश्यक और शुभ माना गया है। इस पावन माह में भगवान श्री कृष्ण और भगवान परशुराम की आराधना का विशेष विधान है। साथ ही श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना गया है, जिससे व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान और शांति की प्राप्ति होती है। वैशाख मास का एक और खास पक्ष यह है कि इस दौरान वृंदावन में स्थित श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं, जो भक्तों के लिए अत्यंत दुर्लभ और शुभ अवसर माना जाता है। इस प्रकार धार्मिक दृष्टि से वैशाख माह अत्यंत महत्वपूर्ण और पुण्यदायी होता है। आइए वैशाख माह का नियम जानते हैं। वैशाख महीने में राहगीरों को शीतल जल पिलाना, प्याऊ लगवाना और रसीले फलों का दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस पवित्र माह में जल का दान करने से व्यक्ति की सभी कष्ट और दोष दूर हो जाते हैं और उसके जीवन में सुख, शांति तथा खुशियों का आगमन होता है। वैशाख मास में किया गया दान इतना फलदायी होता है कि इसे पूरे वर्ष तक किए गए दान के बराबर माना गया है। इस कारण भक्त जन इस महीने में सेवा, परोपकार और दान पुण्य के कार्यों में विशेष रूप से संलग्न रहते हैं। वैशाख माह में तेज गर्मी अपने चरम पर होती है। ऐसे में यह समय न सिर्फ मानव सेवा बल्कि पशु पक्षियों की सेवा का भी होता है। इस महीने में पशु पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करना, पेड़ों को पानी देना और प्रकृति की देखभाल करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है।
साथ ही छाता, जूते, चप्पल, सत्तू और ठंडी चीजों का दान करना भी विशेष फल देने वाला होता है। मान्यता है कि सेवा भाव और दान कार्यों से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और धन की बरकत बनी रहती है। बैसाख माह में संयमित जीवन शैली अपनाने की सलाह दी जाती है। इस पवित्र महीने में तला भुना और मसालेदार भोजन त्यागना चाहिए, क्योंकि यह सेहत पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। स्वास्थ्य और आत्मशुद्धि के दृष्टिकोण से एक समय भोजन करना उत्तम माना गया है। साथ ही शरीर पर नया तेल लगाने से भी परहेज करना चाहिए। धार्मिक अनुशासन के अनुसार इस माह में जमीन पर सोना चाहिए, जिससे शरीर में विनम्रता और साधना के प्रति समर्पण की भावना उत्पन्न होती है। यह सब आचार व्यवहार बैसाख के माह को और भी पुण्यकारी बनाते हैं। बैसाख महीने में भगवान विष्णु की विशेष पूजा करने का महत्व बताया गया है। इस दौरान प्रतिदिन विष्णु जी को स्नान कराना, तुलसी दल अर्पित करना और सत्तू व तिल का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस माह में भगवान ब्रह्मा ने तिलों की उत्पत्ति की थी, इसलिए इस महीने तिल का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। तिल न केवल पूजा पाठ में उपयोगी है, बल्कि यह पवित्रता और पुण्य का प्रतीक भी माने जाते हैं। बैसाख माह में भगवान विष्णु की पूजा करते समय प्रतिदिन ओम माधवाय नमः मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इस पवित्र महीने में कांच के पात्र में भोजन करना, गर्म पानी में स्नान करना और संयमित दिनचर्या अपनाना शुभ होता है। खास तौर पर देर रात भोजन करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह न केवल स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि जीवन में सफलता और सकारात्मक ऊर्जा पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। ऐसे अनुशासित आचरण से शरीर, मन और आत्मा तीनों की शुद्धि होती है। अगर हमारे स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़ी रहें हमारे चैनल भक्ति सागर में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।